हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 के शिफ्ट नंबर 5 के मैथ वाले सेक्शन को। इससे पहले की 4 शिफ्ट हम कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आप इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? हमें 3 इक्वेशन दी हुई है, उसने एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी है। तो ऐसे क्वेश्चन में सीधे बाई ऑप्शन जाएंगे। ये इक्वेशन दे रखी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आना चाहिए? 12। तो मैं इनको ऑप्शन नंबर 1 चेक करूंगा। 5 और 4 9 में 3 ये नहीं होगा। 5 में 4 गए, ये भी तो होगा नहीं, पहले माइनस हो गया। 5 और 4 9 और 3 12 ये हो सकता है। इसमें चेक करेंगे लास्ट वाला, 5 में 4 गया तो 1, और ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ए policeman noticed a thief at a distance of 500 meters. The thief runs at 15 किलोमीटर पर आवर. The policeman catches him in 15 minutes. Find the policeman's speed. तो सीधा क्वेश्चन है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस कितनी दे रखी है उसने? 500। स्पीड कितनी है? क्योंकि एक ही साइड में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, तो स्पीड माइनस हो जाएगी। एक्स मान लेता हूँ मैं पुलिसमैन की। तो चूंकि ये उसमें तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई कितने मिनट में जा रहा है? 15 मिनट में। इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 16 का मल्टीप्लाई। सॉल्व करेंगे 6 से, 10 बार, 3 से 5, 5 0 से 0, 5 से कट करेंगे ये 10, इसको कटेंगे ये 2, यहाँ से सॉरी ये 2, ये क्या जाएगा? x माइनस के 15 इनके x इज इक्वल टू 17। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक टेबल दी हुई है, उसमें B1 की पुस्तकों की संख्या प्रति औसत पुस्तकों की संख्या से निकलवा रहा है हमें। तो B1 कितना हमारा? 120। तो 120 इसका रेशियो निकालना हमें, सारी जो बुक्स हैं उनके एवरेज से। तो 12 15 27 15 42 12 54 और 12 66। ठीक, 1 2 3 4 5। सोल्व करेंगे 6 से गया 2 बार में, 6 से 11 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/11। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है? एबीसी का रेशियो उसने हमसे पूछा है। ए बी का रेशियो यहाँ दे रखा है, बी सी का रेशियो यहाँ दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन में वाई ऑप्शन जाइए। देखो यहाँ पे ए और बी का रेशियो क्या है? 3/4। तो मैं पहले ऑप्शन को चेक करूंगा। ए बी का रेशियो क्या है? 11/32, ये नहीं है। इसका रेशियो ये भी नहीं है। 14/31, ये नहीं है। इसको कट करेंगे तो 3/4। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और बाई फॉर्मूला आपको आता ही है कि ए बी का रेशियो क्या है उसने? 6/6 और बी सी का रेशियो हमें दे रखा है उसने 5/12। तो क्या करेंगे? 8 और 5 में मैं इधर 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इधर 8 या 5 से, ये कितना आ जाएगा? 36 या 40, ये 40, और हो जाएगा 12/96, 96। तो क्या रेशियो आ जाएगा? 30 40 96। कट करेंगे तो 15 20 और 48। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? हमें वैल्यू दे रखी है tan थीटा इज इक्वल टू इतना। तो मैं tan थीटा को कर देता हूँ sin अपॉन cos, और ये 3 और 2 इसके नीचे इधर आ जाएगा। इनकी साइन की वैल्यू को मैं 3 लिख मान लेता हूँ, cos की 2। यहाँ पर 3 साइन की वैल्यू 3 माइनस 2 cos की वैल्यू 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस के 2 मल्टीप्लाई 2। 3 9, 2 दूनी 4, 3 का 9, और प्लस के 2 दूनी 4, ऊपर 5 और नीचे कितना जाएगा? 13। 5/13 ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? ये p cos a इज इक्वल टू 2q sin a, 2p cosec a माइनस के q sin a इज इक्वल टू 3। तो उसने 4p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। तो मैं यहाँ पर a की वैल्यू रख लेता हूँ। एंगल a बराबर 45 रख देता हूँ मैं। तो p 40 cos 45 की वैल्यू 1/√2, 2q sin 45 की वैल्यू 1/√2 से √2 कैंसिल, p इज इक्वल टू हो जाएगा 2q। इधर इस वाली इक्वेशन में रखेंगे 2p cosec 45 की वैल्यू √2 माइनस q sec 45 की वैल्यू √2 इज इक्वल टू 3। p की वैल्यू मैं इस इक्वेशन से इसमें रखूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, q√2 माइनस के q√2 इज इक्वल टू 3। 4 q√2 में से q√2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 q√2 इज इक्वल टू 3। 3 से 3 कैंसिल, q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√2। अगर q स्क्वायर निकालेंगे तो 1/2। यहाँ से q की वैल्यू इसमें रखूंगा तो क्या जाएगा? p इज इक्वल टू 2/√2। इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा
√2 और पी स्क्वायर निकालेंगे तो कितना जाएगा 2। ठीक है, उसने निकलवाया क्या हमसे पी स्क्वायर प्लस के 4 क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारी 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1/2। ये 2 कटेगा 2 और 2 4। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है ई एफ जी और एच आई जी दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। ई एंगल है एच के बराबर और एफ दे रखा है आई के बराबर, और यहाँ ई और एच आई का रेशियो दे रखा है। इसको हम रेशियो की फॉर्म में लेंगे ई एफ अपॉन एच आई इज इक्वल टू 1/3 का रेशियो दे रखा है। तो उसने एफ जी की वैल्यू दे रखी है 9, आई जे की वैल्यू उसने पूछी है। देखो अगर मैं बिना ट्रायंगल बनाए जाऊंगा तो मुझे दिख रहा है एफ जी। तो यहाँ पर देखिए ये वाली एफ जी और आई जे इनका रेशियो क्या है एफ ई एफ का रेशियो कितना है 1 का, तो ये 1 है तो ये वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, एफ जी 9 और उसने हमसे पूछ किया है एच आई कितना है हमारा 3 रेशियो में, तो इनकी आई जे भी हमारी 3 होगी। तो उसने 1 की वैल्यू 9 दे रखी, 3 की वैल्यू पूछी है उसने, तो कितनी हो जाएगी 27 इज द करेक्ट आंसर। और वरना ट्राइंगल बना के भी जा सकते हैं सीधे ई एफ जी एच आई जे। तो ई एफ हमारा कितना दे रखा उसने हमें, हाँ वो ई एफ का रेशियो 1 और एफ जी एच आई का रेशियो 3, यानी कि 1 रेशियो 3 दे रखा है उसने हमें। यहाँ पर हमें एफ जी कितनी दे रखी है 9 और हमें निकालना क्या है आई जे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आई जे बराबर 27। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा कि एक बार ग्राफ दिया हुआ है B6 की कुल बिक्री B3 की कुल बिक्री का कितने प्रतिशत है। तो B6 की कुल बिक्री कितनी है 8 7 15 150 और B3 की कुल बिक्री कितनी है हमारी 95 205। हाँ कितना रेशियो है यहाँ पे देखो, रेशियो निकालेंगे इन दोनों का तो कितना जाएगा 5 से गया 30, यानी कि उसने निकलवाया 30/41 मल्टीप्लाई 100%। इसको सॉल्व करेंगे इससे कितना है 7 बार में 7 चौक 28 से 13 ये आएगा 3 टाइम चौक 12 यानी कि 73.17। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि एक स्थान ए बी राजमार्ग पर 20 किलोमीटर दूरी पर है। दोनों कारें एक साथ ए और बी से चलती हैं। एक ही दिशा में चलने पर 1 घंटे में मिलती हैं और विपरीत दिशा में चलने पर 12 मिनट। तो दोनों कारों की गति ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में भी बाई ऑप्शन से जाना चाहिए, जो कि डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर दोनों के बीच की, यानी कि अगर वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, जब वो एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो 1 घंटे में मिलते हैं। जब हमें पता है कि जो कुछ सेम डायरेक्शन में होंगी तो उनके बीच की जो वो स्पीड होगी वो माइनस हो जाएगी। मैं मान के चलता हूँ ऑप्शन नंबर 1 को लेके चलता हूँ। 60 में से 40 का 20 बचा, 20 का डिवाइड लाएंगे कितना आ जाएगा 1 बना रहा है। एक बार इसको चेक करेंगे जब अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी है 20। दोनों को अब चूंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड ऐड हो जाएगी। तो 40 और 60 100। ठीक है, 1/5 घंटे इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 12 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि यदि त्रिभुज के 2 कोण दे रखे हैं, तीसरा कोण पूछा उसने बाह्य कोण, यानी एक्सटर्नल एंगल पूछा। हमें पता है एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, इन दोनों का सम होगा 110, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, यानी कि ये एक्स और वाई है तो ये जेड, जेड बराबर क्या होता है एक्स प्लस वाई। ये उसने हमसे पूछा था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, एक समकोण की 3 भुजाएं दी गई हैं। 3 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर घुमाने पर एक शंकु बनता है। तो उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि मान के चलो एक ये राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, ये ले मैंने 3 और ये 4। इसके चारों ओर जब हम घुमाएंगे तो ऐसे करके क्या बन जाएगा, एक कोण बन जाएगा। ठीक है, तो उसका उसने हमसे क्या पूछा है वॉल्यूम पूछा है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4, हाइट कितनी हो जाएगी इसकी 3, ये हाइट हो जाएगी। तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर हमारी 4 है इंटू एच।
3 यानी कि 4 चौक 16, 16 पाई। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, पाइप पहले एक जलाशय को 30 घंटे में और पाइप एम 45 घंटे में भरता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय कितने समय में भरेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सीधे ए बी अपॉन ए प्लस बी से जाओ, 30 घंटे 45, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 75, 15 से काटेंगे 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, 5 से 9, 18। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा हमारा, ये दे रखा है उसने रूट में एक्स और एक्स प्लस 1/x की वैल्यू निकली। तो हमें पता है कि ये क्या होता है, के स्क्वायर माइनस 2, तो 7 में 2 जाएंगे, कितना जाएगा 47। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या करा है, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है जिसे वह आंशिक 10% लाभ पर और शेष को 40% लाभ पर बेचता है। उसे कुल 20% का लाभ होता है, तो 40% लाभ पर बेचेगी मात्र पूछे उसने। यानी कि एलिगेशन हो जाएगा, एक को 10% पे और एक शेष को 40% पे। ओवरऑल कितना होता है उसको 20% का प्रॉफिट। एक माइनस करेंगे इसमें तो कितना जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा 10, कट करेंगे कितना होगा, तो 1000 जो है 1 और 2 और 1 3 की वैल्यू उसने हमसे कितनी पूछी है, 40% मात्रा यानी 1 की वैल्यू पूछी है। इसको सॉल्व करेंगे तो 113 अपॉन कितने के जी। ऑप्शन नंबर दैट इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है कि अक्षय परचेज्ड pens and notebooks from a shop for a total sum 180 from the following data what is the value of x। यानी कि टोटल उसने 180 रुपए खर्च करे हैं, जिसमें क्या कह रहा है कि पेन उसने पर यूनिट 10 रुपए की एक पेन खरीदी है और नोटबुक 20 रुपए की खरीदी है। तो क्वांटिटी यहाँ पे देखो, उसने 20 रुपए की एक नोटबुक खरीदी है और 6 खरीदी है, तो 20 छिक्के 120 रुपए तो उसने यहाँ खर्च कर दिए। टोटल उसके पास 180 थे, 120 के तो कितने बचे 60। अब एक पेन कितने की आ रही है 10 रुपए की, तो कितनी पेन खरीदेगा वो 6। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि 3 अम्ल की सांद्रता दे रखी है उसने एबीसी की 20%, 30% और 40%, और इनका रेशियो दे रखा है 3, 5 और 1 के अनुपात में मिलाकर 30% वाला सांद्रता वाला एक मिश्रण तैयार किया गया, तो एक की वैल्यू निकालिए। तो ये सीधा क्वेश्चन करिए। 30 जैसे ये वो वाले क्वेश्चन है जिसमें हम वैल्यू दे रखी होती थी, वो क्षमता दे रखी होती थी कितने किलो हम कितने ग्राम रुपीज, जैसे कि दाल वाला क्वेश्चन होता था ना, दाल वाला या चावल वाला के एक 4 रुपए किलोग्राम है, एक 5 रुपए किलोग्राम है, एक 6 किलोग्राम है, ये 10 किलो लिया, ये हमने 5 किलो लिया, ये सेम उसी की तरह क्वेश्चन है। तो इसको ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ये 3, ये 5 और ये ओवरऑल कितने, तो यहाँ पे कितना 20 दिया 60, ये 5 15 और 40 ए, टोटल कितना 3 और 5 8 ए, 8 ए लिया है हमने। ओवरऑल कितनी की हुआ 30, तो ये कितना हो जाएगा 210 प्लस 40 ए, मल्टीप्लाई करेंगे 240 प्लस के 30 ए, करेंगे कितना जाएगा 10 ए, इसको ले जाकर इधर माइनस करेंगे कितना जाएगा 30, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है, देखो ऊपर एक ये क्या बन रहा है, ए की क्यू, और ये 0 0 1 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 0 1 मल्टीप्लाई 0 1 मल्टीप्लाई 0 1, तो ये क्या बन जाएगी माइनस बी की क्यू, और नीचे क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो हमें पता है ये किसके बराबर होता है ए माइनस बी, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी, इससे ये पूरा कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा ए माइनस बी, यानी कि हमें 0.58 में से 0.1 माइनस करना है, कितना आ जाएगा 0.48। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है, रवि की तनख्वाह पहले 50% की वृद्धि हो, फिर नई तनख्वाह में 50% की वृद्धि होती है, तो कुल लाभ प्रतिशत में करना है। तो ये हमें पता फॉर्मूला ए स्क्वायर अपॉन 100 होता है। ये यहाँ पर कितनी है 50, 50 बटे ओवरऑल कितनी होगी 25% की वृद्धि होगी। टोटल पूछिए, पहले 100 थी अब 25 बढ़ गई, यानी टोटल 125 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कहता है कि एक बार ग्राफ दे रखा है उसने और कितने वर्षों में उत्पादन औसत से अधिक है, यानी कि एवरेज से अधिक कितना है ये निकालना हमें। तो ये कितना देखो, पहला 35, ये 50, 70,
2011 का कितना है? 90। 2012 का 40। 2013 का 60। 2014 का 30। ऐड करेंगे सबको। हाँ, 100, 100, 130, 130, 130 यानी कि 13 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22, 220, 7, 229, यानी कि 29, 29 और 5, 34, और 3, 35, 75। ठीक है, कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 साल में 7 से डिवाइड करेंगे। 7 पंजे 35, 2 बचेगा, 7 21, 53 पॉइंट कुछ आएगा एवरेज इसका। तो 53 से कितने आ गए? उसमें पूछा है औसत कितने वर्षों में औसत उत्पादन अधिक है, यानी कि 53 से ज्यादा कितने? ये नहीं है एक, ये भी नहीं है एक, दो, ये नहीं है तीन, 3 साल। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? सेक थीटा दे रखा है 1 प्लस कोटेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपन कोसेक क्यू। ठीक है, ये हमें पता है ये वैल्यू कितने के बराबर होती है? 1 के बराबर, तो ये तो हट जाएगी पूरी। ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये सेक थीटा ऐसे कैसे? हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, और नीचे क्या दे रखा है? कोसेक क्यू। इसको कट करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा? सेक थीटा, और नीचे कोसेक थीटा। ये कितने के बराबर होता है? हमारा टेन थीटा के बराबर। और टेन थीटा किसके बराबर होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर। कॉट थीटा की वैल्यू उसने हमें दे रखी है 4/3, तो ये पलट जाएगी ऊपर, 3/4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसको हम ट्रिपलेट से भी कर सकते हैं, 3, 4, 5 से भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 78 से अगर हम डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा? तो हमें बताएगा 78 से मैं 17 में डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? -1। तो -1 की पावर कितनी है? 77। इसमें डिवाइड करूंगा तो इसकी कितनी आएगी? -1। अच्छा, -1 की पावर 77 है तो उसका आंसर कितना आएगा? -1। तो ये -1 तो कितना हो गया? -2। और -2 को 78 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 76। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 40 और 30 की दो क्रमांक छूट एकल छूट के बराबर है तो वह छूट कितनी होगी? तो हमें पता है इसमें सीधा सक्सेसिव आ जाएगा। 40, 30, 70, 4 से 12 घटाएंगे तो 58 आंसर आएगा। ठीक है, जैसे कि 40 प्लस 30, चूंकि हम छूट ले रहे हैं तो माइनस में लेंगे, माइनस ये प्लस 40 गुणा 30 बटे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये जाएगा 70, 4 से 12 यानी कि 58%। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 5√13 सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी जीवा की केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर, तो जीवा की लंबाई क्या कीजिए? यानी कि कोई सर्कल दे रखा है हमारा, एक ये कोई सर्कल दे रखा है हमारा। ठीक है, इस सर्कल में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 1 मिनट। वेट अ मिनट। हाँ, इधर के 5√13 और यहाँ से जीवा से केंद्र की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो उसने हमसे ये पूछी है, तो सीधा सीधा इसमें क्या लग जाएगी? पाइथागोरस। तो मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर ये ओ है, ये ए, ये बी और सी मान लेते हैं। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 5√13 का स्क्वायर। 1 मिनट। 5√13 का स्क्वायर और माइनस के 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 25 और मल्टीप्लाई 13 माइनस इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। 25 से 75, 25 से कम 25 और 7 32 माइनस के 100 हो जाएगा 225। यहाँ से ए बी स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगेगा, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 15। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 15। तो अगर ये 15 तो ये भी 15 होगी, क्योंकि हमें पता है कि सेंटर से किसी भी कोड पर डाला गया है कोई भी परपेंडिकुलर उसको तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो यानी कि टोटल हमारी कोड कितनी लंबी हो जाएगी? हमारी 15 + 15 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सी बी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है? 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 26,160 रुपए का ऋण का भुगतान करने के लिए वार्षिक किस्त कितनी होगी? तो हमें पता है कि साधारण ब्याज पे निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले 100, 6% है तो 106 अगला, 112 और 118। क्योंकि हमें पता है कि पहली किस्त 118 की जाएगी, फिर 112 की, फिर 106 की और लास्ट वाली 100 की।
लास्ट वाली किस्त पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो ऐड करेंगे 12, 18, 30, 6, 36, 1, 2, 3, 4, यानी कि जो 26, 160 जो वैल्यू है ये 4, 36 की वैल्यू है और हमें निकालनी है 100 की वैल्यू। सॉल्व करेंगे इसको, 4 से कट करेंगे, 4 6 24, 2 इधर दिए, 4 5 20, 1 4 4 16, दो 4 से 4, इसको मैं 6 से जा रहा है, 6 9 54, 6 से कट गया, यानी कि कितना जाएगा 6,000। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, बोर्ड मास वाला क्वेश्चन है। सीधा देखेंगे, देखो 11 दूनी 22 और 2 पॉइंट है, पीछे से पॉइंट 2 के बाद आएगा तो 0.2, 3 में से ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, 22 तो कट जाएगा, 22 वाला पार्ट रह क्या जाएगा 3, 7 में से 3 जाएगा माइनस का तो कितना बचेगा 4, 7 6 4 10 और 21 में से 10 जाएगा तो कितने बचेगा 11। ऑप्शन नंबर दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप तुमको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।